बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी की किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रीमी से यमी से शाही टुकड़े, जो कि एक डिफरेंट सी रेसिपी है। इसमें मैं आपको इसको क्रीमी बनाने के लिए एक टिप दूंगी जो कि बिल्कुल यूनिक टिप है और एकदम से ये क्रीमी से तैयार हो जाएंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये रेसिपी किस तरह तैयार हो रही है। मैं बना रही हूँ आज शाही टुकड़े, जिसके लिए मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए हैं। स्लाइसेस को आप किसी तरह भी कट कर सकते हैं, जिस शेप में आप चाहते हैं आप उस शेप में कट कर लें, लेकिन मैंने थोड़े बड़े स्लाइस लिए हुए हैं बड़ी ब्रेड के, तो मैं इनको दरमियान से कट करके 4 पीसेस में कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह भी मैं दोबारा कट कर लूँगी इसको इस तरीके से। और देखें ये हमारे इस तरह के स्लाइसेस कट हो गए हैं। अब इनको नेक्स्ट प्रोसेस जो करना है मैं आपको बताऊंगी कि मैंने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। कढ़ाई मैंने ले ली है, कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है, जिसको मैं थोड़ा गर्म होने का वेट करूंगी। और फिर जो ब्रेड के मैंने स्लाइसेस काटे हैं इनको मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। ये हमारा गर्म हो चुका है। एक एक पीस रख डाल के, जितने कढ़ाई में आ सकते हैं उतने पीस में डाल के फ्राई कर लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा इनको ना तो डार्क करना है और ना इनको हमने बहुत लाइट रखना है। मुनासिब से कलर में हमने इनको फ्राई करना है। बहुत डार्क भी हो जाएं तो ये खाने में अच्छे नहीं लगते और बहुत लाइट भी हों तो भी नहीं अच्छे लगते। आंच को हमने बहुत स्लो नहीं रखना, मीडियम आंच पे हमने करना है। अगर हम आंच स्लो रखेंगे तो ये घी को जज़ब कर लेगी ब्रेड। एक तरफ से देखें कलर लाइट सा गोल्डन हो गया है, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। बस इतने ही मैं कलर इसमें आने दूंगी, इसे डार्क में कलर नहीं करूंगी। इसी तरह मैं सारे पीसेस को फ्राई कर रही हूँ। ये देखें जी, इस कलर का होने के बाद ये मैं अच्छी तरह निचोड़ के निकालूंगी, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा घी है इसको हम निकाल लेंगे यहीं पे। ब्रेड को हमने फ्राई कर लिया है, शैलो फ्राई किया है आपके सामने, और बहुत अच्छा सा गोल्डन सा हमने कलर कर लिया है, डार्क नहीं होने दिया। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है। मिल्क मैंने ले लिया है 1/2 लीटर, इसके को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे मीठा। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम खाते हैं तो इसे कम कर लें। मिल्क को हम अब बॉईल होने का वेट करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस फिर इसके बाद हम करेंगे इसका स्टार्ट। मिल्क हमारा बॉईल हो गया है। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी जो कि जल्दी से झटपट से हमारा क्रीमी सा ये मिल्क तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको जल्दी से क्रीमी बनाने के लिए मैंने पानी ले लिया है 1/2 कप, और मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है इसमें वनीला कस्टर्ड के, जो कि मैं इस पानी में ऐड करके मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने वनीला कस्टर्ड को पानी में मिक्स कर लिया है। आपने ये ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह मिक्स होया हुआ हो, बीच में बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसमें कहीं से भी अगर ड्राई रहेगा तो हमारा जो मिक्सचर है ये ख़राब हो जाएगा। इसको अब मैं दूध में शामिल कर रही हूँ। दूध बॉयल हो चुका है, अब मैं इसको दूध में शामिल कर रही हूँ। अब मैं साथ साथ चलाऊंगी चम्मच और देखूंगी कि ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसमें इसका टेक्सचर अगर तैयार सही हो जाएगा तो बस इतना ही हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा वनीला कस्टर्ड और मिक्स करके मैं इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा इसका पकने का वेट करेंगे। अभी इस तरीके से इसका बड़ा ही अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर तैयार होगा और यकीनन आपको खाने में भी ये बहुत मज़े का लगेगा। ये देखें जी, अब इसका टेक्सचर हमने इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना और नहीं ड्राई करना। ये देखें, इतना टेक्सचर इसका होना चाहिए कि बहुत ये लिक्विड भी ना हो और बहुत ये घना भी ना हो जाए। शाही टुकड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के शाही टुकड़े तैयार हुए हैं।
आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर दिया करें। कमेंट देने से मुझे पता चलेगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, ताकि मैं और अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। सिंपल सी रेसिपी होती हैं, घरेलू सी रेसिपी होती हैं, कोई भी बीच में टेक्निकल चीज़ नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई टिप मैं आपको ऐसी देती हूँ जिससे चीज़ बहुत मज़े की तैयार होती है। आज की वीडियो, आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।